बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 435 क्लाउड कंप्यूटिंग असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसकी ड्यू डेट जो है वो 6 मई है और आज 6 मई ही है, लेकिन आप इसको 7 मई को भी सबमिट करवा सकते हैं। लेट असाइनमेंट अपलोड करने की वजह ये थी कि मेरे पास दोस्तों टाइम शॉर्ट था, प्रोजेक्ट थे। असल में आपको पता 5 मई ड्यू डेट थी प्रोजेक्ट की, तो उसको सबमिट करवाना था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो इंशाल्लाह आज जो है ना मैं इसका सोल्यूशन अपलोड करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये असाइनमेंट बहुत ईजी है, वेरी 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 ईजी असाइनमेंट है। इतना ईजी है ना, छोटा सा टेबल है, उस टेबल को बेसिकली आपने फिल करना है। फिल किस तरह से करना है, बेसिकली ये है, आपको एक आईपी एड्रेस दिया गया, आपने इस आईपी एड्रेस को देखते हुए जो है क्या करना है कि आपने अपनी जो कंपनी है उस कंपनी के अंदर इन तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स को डिफरेंट आईपीज जो है वो असाइन करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी जो एचआर डिपार्टमेंट है उसको बेसिकली 30 वीएम यानी वर्चुअल मशीन्स की रिक्वायर्ड है। वर्चुअल मशीन आप ये समझ लो, मतलब 30 कंप्यूटर्स, 30 आईपी एड्रेस की इसको नीड है। फाइनेंस डिपार्टमेंट को 20 की नीड है, आईटी डिपार्टमेंट को 50 की नीड है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को 10 वीएम यानी 10 आईपीज यानी 10 होस्ट की जो है वो नीड है। अब आपने करना क्या है, करना दोस्तों बेसिकली आपने ये था कि आपने ये टेबल जो है वो फिल करना था। ठीक है, अब मैं ये टेबल आपको फिल करवा देता हूँ। बहुत ईजी टेबल है, बहुत आसान है। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ और बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने इस सोल्यूशन को कैसे सॉल्व किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ज़रा गौर कीजिएगा। हमने अपनी पहले बताई डिपार्टमेंट, हमारी आईटी डिपार्टमेंट थी, एचआर डिपार्टमेंट थी, फाइनेंस डिपार्टमेंट थी और मार्केटिंग डिपार्टमेंट थी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने ये बताया कि हमारी आईटी डिपार्टमेंट को कितने होस्ट यानी कितने कंप्यूटर की नीड है, 50 कंप्यूटर की, तो हमने यहाँ पे लगा दिया 50। एचआर डिपार्टमेंट को 30 कंप्यूटर की नीड है, वो हमने लिख दिया। फिनांस को 20 की एंड मार्केटिंग को 10 कंप्यूटर की नीड है, वो हमने लिख दिया। उसके बाद हमने दोस्तों फाइंड करना है इसका नियरेस्ट सबनेट साइज। नियरेस्ट सबनेट साइज दोस्तों क्या होता है, नियरेस्ट सबनेट साइज इसके लिए ये होता है कि जितनी आपकी डिपार्टमेंट को जितने आईपी की नीड है वो आईपी की बेसिकली रेंज कितनी होगी, मतलब उसमें कितने टोटल आईपी एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और जितने टोटल आईपी आप फाइंड करोगे ना, वो आईपी आपकी इस नीड को फुलफिल कर रहे हो। ये बात याद रखिएगा। मतलब जो आप मान लो आपने कहा 64 आईपी आईटी डिपार्टमेंट के लिए, तो जनाब ये बात याद रखिएगा 64 आईपीज के अंदर आपकी ये जो नीड है ना ये पूरी होनी चाहिए। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, मतलब इस नीड से कम आपने रेंज फाइंड नहीं करनी और ना ही इससे बहुत ज़्यादा फाइंड करनी है, मतलब इसके नियरेस्ट। जैसे देखो, आपको 50 की नीड थी ना, तो हमने कहा कि हमें ना 64 अगर आईपी मिल जाए ना, मतलब 64 आईपी एड्रेस अगर मिल जाए तो हमारी ये नीड फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अब 64 कैसे मुझे पता चला कि मुझे 64 की नीड है। देखो, हमारे पास एक फार्मूला होता है अपने इस नीड को आइडेंटिफाई करने का। उसका फार्मूला ये है 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब यहाँ पे n जो है, आप यहाँ पे कोई भी एक नंबर लो n के अंदर। मान लो मैंने लिया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 अगर लें तो जवाब कितना आता है, 2 की पावर 2 लें जो आप आता है 4। यानी ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो रेंज है, मतलब जो आपके आईपी एड्रेस आपको अलॉट किए जाएंगे वो 4 होंगे। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या ये 4 आईपी एड्रेस मेरे 50 होस्ट यानी 50 कंप्यूटर्स को की नीड को फुलफिल कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हर कंप्यूटर के लिए अलग आईपी एड्रेस होगा। तो इसका मतलब मुझे कितने टोटल आईपी एड्रेस चाहिए, मुझे टोटल 50 आईपी एड्रेस ये हो गए। आपको पता ना, जितने आपके होस्ट होते हैं उतने आपको आईपी एड्रेस वो चाहिए होते हैं। एक आपको ब्रॉडकास्ट एड्रेस चाहिए होता है और एक आपको सबनेट एड्रेस यानी नेटवर्क एड्रेस चाहिए होता है। तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 52। मतलब टोटल आपको 52 आईपी एड्रेस चाहिए, लेकिन मेरे पास कितने आए हैं, 4। तो इसका मतलब ये फार्मूला गलत है, मतलब 2 की पावर 2 नहीं मैं लूंगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं 2 की पावर 4 ले लूंगा। तो अगर मैं 2 की पावर 4 लूँ तो जो आप आता है 16। तो दोस्तों ये वो फार्मूला जिसके अंदर आप वैल्यू आहिस्ते से पुट करते जाओ तो आपको ये बताएगा कि मतलब जो आंसर आएगा फिर आप चेक करो कि आपकी नीड पूरी हो रही है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे नीड थी कितने की, 52 की। जैसे मैंने आपको बताया जितने आपको यहाँ पे नीड है ना, उसके अंदर 2 आईपी एड्रेस मजीद ऐड करो। क्यों? क्योंकि जितनी आपको नीड होती है ना, उसमें आपने 2 आईपी एड्रेस ऐड इसलिए करने होते हैं। एक आईपी एड्रेस आपके सबनेट एड्रेस के लिए होता है और एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए होता है। समझ आ गई बात की? अच्छा, ये भी बताऊंगा बाद में ये दोनों क्या काम करते हैं। अच्छा जी, तो अब देखो जवाब आया 16। तो ये 16 भी मेरी नीड को पूरा नहीं कर रहा। मैंने अब जो 2 की पावर ले लिया 5।
जब मैंने 2 की पावर 5 लिया तो जवाब आया 32। जवाब कितना आया? 32। तो क्या 32 जो है वो मेरी नीड को पूरा कर रहा है? नहीं, यहाँ पे नीड है मेरी 50 और यहाँ पे आंसर आया 32। इसका मतलब ये मेरी नीड को फुलफिल नहीं कर रहा। अब मैंने 2 की पावर लिया 6। 2 की पावर क्या लिया? 6। तो जनाब जब 2 की पावर 6 लिया जवाब आया 64। जवाब क्या आया? 64। मुझे बताएं क्या 64 आईपी एड्रेस मेरी इस नीड 52 को पूरा कर रहे हैं? यस, मुझे नीड थी 52 आईपी एड्रेस की और यहाँ पर क्या आंसर आया? 64। तो इसका मतलब है जनाब मेरा जो नियरेस्ट आंसर है वो कितना है? इस नीड को पूरा करने के लिए मेरा जो नियरेस्ट आंसर है वो है जी 64। यानी अगर मेरे पास 64 आईपी एड्रेस हो ना तो मेरी ये नीड फुलफिल हो सकती है। लेकिन अगर दोस्तों मैं यहाँ पे जवाब अगर मैं यहाँ पे कहूँगा ना 2 की पावर 7 तो वो बन जाएगा 128। तो ये बहुत अब देखो मेरी नीड थी 50 आईपी एड्रेस की या 52 मतलब 52 आईपी एड्रेस की और यहाँ पे आंसर कितना आया? 128। तो मतलब जो मेरी नीड है उससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आईपी एड्रेस मुझे मिल जाएंगे ऐसे तो अगर मैं इसको टारगेट करूँगा ना। तो इसलिए जनाब यहाँ पे ये कहा गया नियरेस्ट। नियरेस्ट मीन कि ना तो कम हो आपकी नीड से और ना बहुत ही ज़्यादा हो। कि मतलब अगर देखो अगर मैं यहाँ पे 128 वाले आईपी एड्रेस ले लूँगा इस अपनी आईटी डिपार्टमेंट की नीड को पूरा करने के लिए तो 52 तो चलो मैं नीड अपनी पूरी कर लूँगा। मतलब 52 128 में से 52 मैं यूज़ कर लूँगा। तो बाकी जो रिमेनिंग बचेंगे वो क्या होंगे भला? वो वेस्ट हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? क्योंकि आप दोस्तों बात याद रखिएगा जब आप किसी भी डिपार्टमेंट को किसी भी कंपनी को कोई आईपी एड्रेस की रेंज असाइन करते हो ना तो उस रेंज के अंदर जितने यूज़ होने होते हैं वो यूज़ हो जाते हैं। जो बाकी बचते हैं वो फिर आपके वेस्ट हो जाते हैं मतलब ज़ाया हो जाते हैं। वो फिर आपके किसी काम के नहीं होते। तो इसलिए हम फिर क्या करते हैं हम आईपी एड्रेस की रेंज ही सिर्फ उतनी लेते हैं जितनी हमारी बस जो है नीड पूरी हो सके। आप समझ रही बात की कि ये नियरेस्ट सबनेट साइज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मतलब ये बता रहा है कि आपकी नीड कितनी है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे सेम वही तरीका। अब मैं यहाँ पे 2 की पावर 5 लूंगा जवाब आया 32। तो ये देखो 32 जो है मेरी नीड को पूरा कर रहा है। देखो 30 मुझे आईपी एड्रेस ये चाहिए थे, एक मेरा सबनेट एड्रेस और एक मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस। कितना होगा टोटल हो गया 32। तो मेरे पास यहाँ पे 32 ही आंसर आया। तो इसका मतलब है कि अपने एचआर डिपार्टमेंट के लिए मुझे टोटल आईपी एड्रेस कितने चाहिए? 32। ऐसे ही फाइनेंस की नीड पूरी करने के लिए 20 आईपी एड्रेस है तो मुझे उसकी नीड पूरी करने के लिए 32 आईपी एड्रेस अगर मेरे पास हों तो मेरे पास ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है इसकी नीड पूरी हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात करो तो इसके अंदर मुझे ज़रूरत है 10 आईपी एड्रेस की। तो अब देखो 10 आईपी एड्रेस के लिए मैं यहाँ पे 2 की पावर 5 नहीं लूँगा क्योंकि अगर मैं 2 की पावर 5 लूँगा तो वो बन जाएगा 32 और 32 जो है वो बहुत बड़ी रेंज है क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ 10 या 12 आईपी एड्रेस। तो बाकी जो है वो एक्स्ट्रा फिर वेस्ट हो जाएंगे। तो मैंने इसलिए क्या किया मैंने यहाँ पे 2 की पावर 4 लिया जिससे क्या हुआ मुझे टोटल आईपी एड्रेस मिले 16। तो 16 में से 12 जो है मैं यूज़ कर लूँगा बाकी जो है 4 जो बचेंगे उसका इतना कोई टेंशन नहीं है। समझ आ गई बात की? चलें जी, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई है कि नियरेस्ट सबनेट साइज से क्या मतलब होता है कि बेसिकली हमारी जितनी नीड है उसके अप्रॉक्सीमेटली नियर तरीन हमने जो है उतने आईपी एड्रेस की नंबर फाइंड करने हैं कि कितनी हमें अगर आईपी एड्रेस दिए जाएं तो हमारी ये नीड फुलफिल हो सकती है। उसके बाद दोस्तों आप बात कर लेते हैं सबनेट एड्रेस की। सबनेट एड्रेस को दोस्तों हम नेटवर्क आईडी भी कहते हैं। ठीक है, सबनेट एड्रेस बेसिकली वो आईपी एड्रेस होता है जो आपने यहाँ पे कहा था ना मैंने 64 आपने यहाँ पे रेंज कितनी निकाली है? आपने यहाँ पे कहा कि आईटी डिपार्टमेंट की नीड को पूरा करने के लिए मैं जो आईपी एड्रेस लूँगा या लूँगी रेंज लूँगा या लूँगी वो कितने हैं? 64 आईपी एड्रेस होंगे। ठीक है, तो 64 में से जो आपका फर्स्ट वाला आईपी एड्रेस होता है ना ये बात याद रखिएगा किसी भी नेटवर्क का जो फर्स्ट आईपी एड्रेस होता है वो बेसिकली उसका सबनेट एड्रेस या फिर नेटवर्क एड्रेस होता है। अब बात कर लेते हैं ये जो नेटवर्क एड्रेस या फिर सबनेट एड्रेस होता है ये किस लिए यूज होता है? दोस्तों ये बेसिकली आपके उस पूरे के पूरे होल नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। किसी भी नेटवर्क का जो नेटवर्क आईडी होती है ये जो नेट जिसको हम सबनेट एड्रेस कहते हैं ये बेसिकली उस पूरे के पूरे होल नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। जैसे मैंने बताया आपको कि किसी भी नेटवर्क का जो सबसे उसके मतलब किसी भी नेटवर्क की जो रेंज होती है ना मतलब जो भी आपने कहा इसका फर्स्ट आईपी एड्रेस ये है और इसका लास्ट आईपी एड्रेस ये है तो उसकी रेंज के अंदर जो भी लास्ट वाला आईपी एड्रेस होता है ना वो उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। अब ब्रॉडकास्ट एड्रेस हम क्यों यूज़ करते हैं? ब्रॉडकास्ट एड्रेस दोस्तों हम नेटवर्क के अंदर इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर मान लो कि आप ये चाहते हो कि आप अपने इस नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं जितने भी होस्ट हैं सब के सब कंप्यूटर को एक साथ कॉमन आपने कोई मैसेज भेजना है। जैसे मान लो एक कंपनी है और वो कहती है मैंने ना अपनी एक प्रमोशन करनी है और वो प्रमोशन का मैसेज मैंने अपनी
अपनी जो सराउंडिंग के अंदर जितने कंप्यूटर्स हैं सबको एक साथ कॉमनली मैसेज भेजना है। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट करना, कि आपने एक ही कॉमन मैसेज सबको कॉमनली भेज दिया, तो इसको कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग करना। तो ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए जो हम आईपी एड्रेस यूज़ करते हैं ना, वो उस नेटवर्क एड्रेस का सबसे लास्ट वाला आईपी एड्रेस होता है, और वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए। समझ आएगी बात की। तो उसके उसके बाद दोस्तों रेंज ऑफ आईपी एड्रेस को आपको समझ आई गई है। रेंज ऑफ आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है कि आपकी ये वो रेंज है कि जिसके अंदर आपकी ये जो कंप्यूटर्स हैं, जो जितनी आपको नीड थी इन तमाम के तमाम कंप्यूटर्स के, ये बेसिकली ये वाले आईपी एड्रेस हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके बाद सबनेट मार्क्स क्या होता है दोस्तों, सबनेट मार्क्स बेसिकली किसी भी नेटवर्क के अंदर आपके आईपी जो एड्रेस होता है उसके अंदर सबनेट एड्रेस और उसका जो वैलिड आईपी एड्रेस होता है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम सबनेट मार्क्स का यूज करते हैं। समझ आएगी बात की। चलें, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब बाकी जो टेबल है जो मैंने फिल किया हुआ है वो आप खुद देख के फिल कर दें। मैं आपको जो है जो चीज़ें समझाने वाली थी यहाँ पे कि ये चीज़ें कैसे फाइंड की जाती हैं, क्या होती हैं, तो वो मैंने आपको सारा समझा दिया। ठीक है, बाकी ये टेबल है, यहाँ से बस ये टेबल था, ये आप फिल कर लो। ये लो मैं सारा रिमूव कर देता हूँ इसको एक दफ़ा, यहाँ के आप एक दफ़ा ईजिली जो है इसको कर सको सारा। लो जी, ठीक है जी। अब इसको नोट कर लो आप। लो जी, ये आपका आंसर है जी। सबसे पहले आपकी आईडी की नीड 50, एचआर की 30, 20 एंड 10, और फिर उसके बाद नियरेस्ट, बाकी उम्मीद आपने लिख लिया होगा सारा। ये सबनेट मार्क्स इसके सबनेट मार्क्स 250 और 250, 192, 224, 224 एंड 22240, ठीक है। और ये इनके मुतलका जो है सबनेट एड्रेस हैं, और ये इनके ब्रॉडकास्ट एड्रेस हैं, और ये इनकी आईपी रेंज है सबकी। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, तो इनको आप नोट कर लो। ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह 100% करेक्ट सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी असाइनमेंट के अंदर कि नियर सबनेट साइज हम क्यों यूज़ करते हैं, हम क्यों फाइंड करते हैं, और सबनेट एड्रेस क्या होता है, सबनेट मार्क्स क्या होता है, रेंज आईपी एड्रेस क्या होता है, और ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।